मैं क्या क्लार्क हूँ, मैनेजर हूँ कि क्यों ना, तो भगवान को सेवा करेंगे, उसको भक्ति करने के लिए पहले हमें संबंध देना पहुंचे। इस संबंध किसके साथ? भगवान, जीव और प्रकृति। इसीलिए अध्याय प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र को ज्ञान दियो विष्णु लक्ष्य प्रकृति पुरुष विद्धि अनादि उभोपि विकारांश गुणांश वृत्ति प्रकृति संभव। प्रकृति और पुरुष चैव विद्धि अनादि हो, ये प्रकृति और पुरुष आप जान लो, विधि जानो कि ये दोनों अनादि है। प्रकृति तो परिवर्तन हो रहा है, ये जो हमारे पेड़ पौधा जब कुछ दिख रहा है, हाँ, ये अनादि है। अनादि अब तक क्या है? हमारे सामने जो पेड़ देख रहा है और बिल्डिंग देख रहा है, क्या अनादि है? क्या प्रकृति में सब कुछ दिख रहा है, अनादि है? भगवत गीता बोला अनादि। प्रकृति पुरुष विद्य अनादि उभो, उभो भी दोनों अनादि है। अब अनादि शब्द अनादि अर्थात आदि रहित। अच्छा, इसकी इतिहास पता नहीं। अरे हमें इतिहास पता है, ये बिल्डिंग कितना दिन है, पौधा कितना दिन पहले, हाँ, तो अनादि कैसे हो गया? हाँ, ये श्लोक में ही वर्णन है। प्रकृति और पुरुष, भौतिक प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही विद्धि अनादि भाव। और इसका शब्द क्या होता है? विकारांश गुणांश। ये विकार, इसको जो विकार होता है गुण के द्वारा, गुणांग विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। उनका जो विकार ये प्रकृति का विकार है। अभी हमारे सामने जो प्रकृति देख रहा है वो भी अनादि है। इसका अर्थ है उसको उपादान अनादि है। जिस तरह 24 तत्व है प्रकृति का, उसके अंदर पेड़ पौधे बिल्डिंग का नाम है क्या? 24 तत्व के अंदर है नहीं, लेकिन उसका जो उपादान है मिट्टी जल अग्नि वो है। तो ये उपादान का विकार, विकार तथा ये उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य। अभी जो उनका एक प्रकृति का जो विकार हुआ है, मिट्टी जल से कोई बिल्डिंग बन गया, कोई पौधा बन गया, कोई अलग अलग चीज बन गया है, ये उसका विकार है प्रकृति के लिए। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य, हाँ, मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता क्षेत्र को, ये दोनों होते जीवात्मा परमात्मा, दोनों का जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर है क्रिया क्षेत्र क्षेत्र, लेकिन और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। यह वह ज्ञाता है और उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है, उसका नाम है जो परमात्मा है। वो एक ही बात बार बार आते है स्पष्ट करने के लिए। हाँ, निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां है। जीवात्मा की शक्ति है, परमात्मा साक्षात अंश है। ये चीज थोड़ा और एक बार समझ लेगा तो अच्छा है। जीव और परमात्मा एक ही है, लेकिन ये परमेश्वर भगवान का जीवात्मा है शक्ति और परमात्मा है सांश। ये जीवात्मा को विभिन्न अंश कहता है, इसकी शक्ति भी कहता है। तो जीवात्मा भगवान का शक्ति है, ये नया बात नहीं है, ये पुराना बात है। भगवान का शक्ति दो प्रकार है, उत्कृष्ट शक्ति, निकृष्ट शक्ति। तो यहाँ पर बोलता है जीव है शक्ति और भगवान की शक्ति और परमात्मा भगवान का अंश सांश। तो ये शक्ति और शक्तिमान अलग होते हैं, इसलिए परमात्मा सांश पर शक्तिमान है और जीवात्मा शक्ति है। लेकिन प्रकृति भी शक्ति है, फिर प्रकृति है निकृष्ट शक्ति, बट जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति। प्रकृति का तो जीव दोनों ही नित्य है। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। सप्तम अध्याय का 4-5 नंबर श्लोक। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के
उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। यह से थोड़ा ध्यान से सुनिए। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। अभी जो ब्रह्मांड बना है, ये ब्रह्मांड बनाने पहले से जीव और प्रकृति है। कैसे? प्रकृति तो महाविष्णु से लीन हो गई और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो वह महत तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वह बद्ध है अतः परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। ये बात थोड़ा एक बार ध्यान से देखना क्या चीज है। भगवान सोया है, कारोदक्ष विष्णु। अभी ब्रह्मांड जब उसके अंदर प्रवेश करेंगे, भगवान कारोदक्ष विष्णु सोया है, सारे ब्रह्मांड उनका अंदर प्रवेश कर रहा है। ब्रह्मांड में जब प्रवेश कर रहा है, क्या प्रवेश कर रहा है? कौन सा प्रवेश कर रहा है? प्रकृति सारे 24 उपादान अंदर में प्रवेश कर रहा है। तो जब भी नया करके जब सृष्टि होगा तो कहां से सृष्टि हो रहा है? नया करके जब श्वास जब ले रहा है तो ब्रह्मांड भगवान के शरीर में घुस गया, तो ये उपादान भगवान के शरीर में अंदर है। लेकिन नया करके जब सृष्टि होगा तो वो शरीर से सृष्टि होता है, ये उपादान पहले से था। ये ब्रह्मांड से बाद में दूसरा बार जब सृष्टि होगा तो ब्रह्मांड में सृष्टि होने के पहले से उपादान था उसके अंदर। इस तरह नहीं ब्रह्मांड सृष्टि होने के समय उपादान सृष्टि हुआ, ये उपादान पहले से भगवान के शरीर में था, इसीलिए ब्रह्मांड सृष्टि के पहले उपादान था, इसीलिए ये उपादान प्रकृति भी अनादि है। क्लियर? दूसरा बात है, फिर और एक बार ध्यान से ध्यान दीजिए। जब महाविष्णु सोया है, ब्रह्मांड अंदर में घुस गया, अंदर में जब घुस रहा है, क्या घुस गया? क्या घुस गया? 24 साथ जीवात्मा भी घुस गया। कौन जीवात्मा है? जो जीवात्मा भगवत धाम नहीं जा पा रहा है, बद्ध है, उनको भी ब्रह्मांड के साथ भगवान का शरीर में जाना पड़ता है, वह जाके सो जाते हैं। तो भगवान के शरीर में अंदर कौन चले गया? प्रकृति चले गया, जीवात्मा दोनों चले। और जब भगवान कारोदक्ष विष्णु को शास्त्र जब ब्रह्मांड फिर सृष्टि होता है तो वो प्रकृति और जीवात्मा वह स्वयं था, वो जाग जाते हैं। अर्थात ये ब्रह्मांड सृष्टि होने के पहले से जीवात्मा उसके अंदर था, महाविष्णु के शरीर में, और प्रकृति भी था। इसलिए ब्रह्मांड सृष्टि के पहले से जब हुआ था महाविष्णु शरीर में, इसलिए उन दोनों को अनादि कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड सृष्टि का इतिहास है, लेकिन ये दोनों का सृष्टि का इतिहास नहीं, इसलिए उनको अनादि कहा जाता है। मैं वही बात फिर बताता, प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई है और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके शरीर भीतर रहते हैं और चूंकि यह बद्ध है अतः परमेश्वर की सेवा करने में विमुख है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। जो जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं करता है, विमुख है, उसको तो भगवत जगत ध्वंस हो गया। लेकिन उनको जगत ध्वंस या भगवत धाम चलो नहीं, जगत ध्वंस हो गया, लेकिन भगवत धाम नहीं जा सकते, भगवान सेवा के नहीं। उसीलिए लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्होंने इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। फिर होते आगे फिर प्रैक्टिस करो वैकुंठ जाने के लिए। भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूल्य तो परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण प्रकृति भीतर बनते रहते। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्र में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट है वे कठिन संघर्ष जीवन संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लेकिन इन कुछ श्लोक के वर्णन से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार
प्रकृति की ही सहज उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्च पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्च। कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य जो कारण है, ये कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्च। ये कर्तृत्व सीजन के मामला में क्या होता है? प्रकृति उच्चते से कहा, पुरुष सुख दुखानां, पुरुष अर्थात यह जीवात्मा। भगवान के भगवान, ये पुरुष जब शब्द आया है, ये भगवान शब्द नहीं है, क्योंकि वो सुख दुखाना भगवान शब्द नहीं रखते। ये पुरुष सुख दुखाना अर्थात ये पुरुष जीवात्मा। जितने पुरुष तो भगवान भी है, लेकिन जब सुख दुखाना शब्द आता है तो जीवात्मा। इसीलिए जीवात्मा क्या है? सुख दुख भोक्तृत्व भोग करता है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य की हेतु कही जाते हैं, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख को भोग का कारण कहा जाता है। जीव में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न जोनियां है, और ये सब प्रकृति जन है, प्रकृति जाता है, प्रकृति से उद्भूत है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से या ये जोनियों सुखों से ये जोनियां मिलती है, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होता है तो विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसका वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसा कोई वस्तु नहीं है। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुख को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि वह शरीर इंद्रिया का कार्य है। इंद्रिया इच्छा को पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रिया प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और जैसे कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थिति के वश वरदान यह साफ है। जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार, सब सहज बात है, कठिन बात नहीं है। जीव को पूर्व को जो इच्छा और कर्म किया, वो परिस्थिति अनुसार का आप वरदान कह सकते हैं, आप शाप भी कह सकते हैं, जो जिस तरह लेते हैं। शुअर का शरीर मनुष्य का दृष्टि से शाप लगता है, और शुअर का दृष्टि से लग रहा है हाँ कितना अच्छा शरीर मिला, वरदान। जीव की इच्छा तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पूछते हैं। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर प्रकृति के वश में हो जाते हैं, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमों से उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है, नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। जिस तरह मिट्टी के शरीर प्राप्त हो, पानी के शरीर प्राप्त हो, वो बदल के सूरज के अंदर जाके रहेगा, वो संभव नहीं है। जो शरीर प्राप्त हुआ है वो शरीर अनुसार काम करना ही पड़ेगा, उनकी क्षमता नहीं बदल सकती। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया है, जो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते के भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शुक्र का शरीर प्राप्त होता है तो वह मौल खाने तथा शुक्र के भांति रहने के लिए बाध्य है।
इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर को अनुसार कार्य करना है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। यह हम क्या देखते हैं, वो कुत्ते का शरीर प्राप्त होने से कुत्ते का तरह आचरण कर रहा है, शुअर का तरह आचरण कर रहा है, लेकिन आचरण क्यों कर रहा है? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। लेकिन प्रश्न है कुत्ते का शरीर क्यों प्राप्त हुआ? इसलिए जीवन में उसका वासना स्तर, इच्छा स्तर, कर्म स्तर, इसलिए दोनों ही कारण। लेकिन जो कोई परिस्थिति हो, लेकिन भगवान इतना कृपालु है, हर जगह भगवान साथ में। भगवान इस तरह मुंडकोपनिषद में कहता है, दास उपर्णा सजुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है, परमेश्वर भगवान जीव पर इतना कृपालु होता है, वो सदा वो कहीं कहाँ वो बोल रही थी कि वो आया हुआ है ना, वो आया हुआ और सभी परिस्थिति परमात्मा रूप में विद्यमान। कुकुर शरीर, कुत्ता शरीर में, बिल्ली शरीर में, कोई भी जगह में भगवान हमेशा परमात्मा इतना। हाँ, इसलिए सुहृदम सर्वभूताना, कभी भी नहीं छोड़ते। अलग अलग बंधु तकलीफ देकर छोड़ सकते। कोरोना वायरस हो गया, कोई बंधु, एक दो भाई के अंदर एक कोरोना हो गया, दो भाई एक साथ रहते थे, एक कोरोना हो गया, दूसरा घर से के दूसरा का चले गया। एक घर में दो भाई रहते हैं, भाई को बात छोड़ दो, पोती पोतनी के कोरोना, एक जो कोरोना का, एक दूसरे को छोड़ कर दूसरे, भैया हमको तो जिंदा रहना। भगवान इस तरह नहीं करते, भगवान हमेशा। पुरुष प्रकृति भूंगते प्रकृति जान गुना कारणों गुण संघर्ष सत असत जन जन्मशु। पुरुष प्रकृतिस्थ, ये पुरुष जीव क्या कहता है? प्रकृतिस्थ। ये पुरुष जीव क्या करता है? प्रकृतिस्थ, भौतिक शरीर में स्थित होगा। पुरुष प्रकृतिस्थ, ये पुरुष जीवात्मा प्रकृतिस्थ, ये भौतिक जगत शरीर में रहकर भुगते प्रकृति जान गुणान। स्पष्ट उत्तर है, जीवात्मा क्या करता है? जीवात्मा भौतिक जगत के परे है, लेकिन फिर भी भौतिक जगत शरीर में एक प्राप्त करने के लिए, उस तरह भौतिक जगत एक शरीर प्राप्त होने का भूंगते भोग करता है प्रकृति जान गुणान। प्रकृति को वश के जो है वो गुण भोग करते हैं। प्रकृति जान गुणान कारण गुण संघर्ष असाध जन जन्म। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम जोनियां मिलती रहती है। ये श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतर करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसे धारण करता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकट पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रवृत्त जाने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों के स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यह पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पर स्थित होता है। फिर पढ़ता हूँ, ये मेरे लग रहा है आपके लिए कोई नया बात नहीं, बहुत बार सुना है, बार बार सुनना भी जरूरी। यह क्या बताया
कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीर को प्राप्त करते हैं। जीव 84 अलग अलग शरीर के क्यों प्राप्त होते हैं? यह प्रकृति विभिन्न गुण के संगति के कारण है। जिस तरह मान लीजिए आपके सामने में सब तो सामने में 56 प्रकार भोग है, मान ली 156 प्रकार खाना है। अभी घंटा 3 बजाने से भागो जिसको जो खाना है, तो 156 प्रकार आइटम तो आप नहीं खा सकते, तो अभी कौन सा खाएंगे? हाँ, जिसको जो प्रकृति है वो उस तरह खाना देंगे। तमोगुण का आदमी तमोगुण खाना देगा, रजोगुण रजोगुण, क्षत्रिय। और जिस तरह उनका गुण है, इच्छा है, उस तरह खाना खाएंगे और उस तरह संगति करने पड़ेगा। हाँ, उस तरह कोई शराब पी लिया, 156 आइटम शराब भी था, ज्यादा पी लिया, वो ड्रेन का अंदर सोया रहेगा, हाल में अभी स्वर्ग में हूं। तो ये प्रकृति के गुणों के संगति कारण इस तरह और भी गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना। यदि हम ऐसे मुक्त होना चाहिए प्रकृति के गुण से ऊपर, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य के एक शरीर से दूसरे शरीर देहांतर करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षा प्राप्त। इस तरह प्रकृति के गुण अलग अलग, कोई सत्य रजतम गुण, कोई भी आसक्त होता है, घूमते रहना चाहिए। यह से मुक्त होने की एक ही उपाय है कृष्ण भावनामृत। कोई गुण के बाद आसक्ति नहीं, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोत से सुनकर ही लाया जा सकता है। ये इसको अकेले अकेले समझ में नहीं आएगा कि इसी प्रकृति गुण से मुक्त, इसको प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लिया जा सकता है। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति को प्रभुत्व जाताने की चिर अभिलाषी आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः जो वह प्रभुत्व जाताने की इच्छा को कम करते जाएगा तो उस आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। जितना ही भक्ति कम होगा उतना ही आध्यात्मिक सुख। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है तो उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना भौतिक जगत का भोग करेंगे उतना मात्रा में बद्ध, जितना भौतिक जगत का भोग करने का इच्छा त्याग कर उतना मात्रा में मुक्त है। और ये काम में भगवान हमको क्या करेंगे? माना नहीं करेगा। भगवान हमारे साथ हमेशा बंधु की तरह रहते हैं। किस तरह रहते हैं भगवान? हम तो सुना है भगवान एक पेड़ में 2 पक्षी की तरह, जीवात्मा परमात्मा। लेकिन वो परमात्मा सब जानते हैं, लेकिन हमारे साथ किस तरह आचरण करते हैं? उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भक्त महेश्वर परमात्मा चाप्रोक्त देह इसमें पुरुष। ये अभी तो जीवात्मा के बारे बताया है। प्रकृति पुरुष वर्णन आ रहा है। प्रकृति शब्द पुरुष है, जीवात्मा परमात्मा दोनों। अभी जीवात्मा जो पुरुष उनके बारे में बताते हैं, वो पुरुष के भोक्ता। ये पुरुष जीवात्मा पुरुष भोग करने जाते किस तरह फंस गया, और उसी टाइम और एक पुरुष है जीवा परमात्मा। वो पुरुष क्या करते हैं? उन्होंने भी भोगता है। उन्होंने क्या करता है? उन्होंने उपदेष्टा अनुमानता साक्षी में रहते हैं, अनुमोदन भी करते हैं। भर्ता स्वामी भोक्ता परम भोक्ता महाईश्वर परमेश्वर परमात्मा, इसका नाम परमात्मा। प्रोक्तम देह अस्मिन एक देह में। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, महेश्वर है। शब्द महेश्वर परमेश्वर परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। यह पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है।
तो अभी कोई अरे ये बात तो कितना बार सुने, 100 बार की सुने, बार बार सुनने इसलिए जरूरी है। देखो साधारण तरह शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, आत्मा है, परमात्मा है, ये सारे चीज है। ये साधारण बुद्धि से समझना मुश्किल है। ये शरीर के अंदर मन है, इसके अंदर बुद्धि है, इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दो व्यक्ति है। ये साधारण बुद्धि से समझना मुश्किल है, बार बार पढ़ने से समझ में आएगा वो भी नहीं है। इसीलिए ये ज्ञान गुरु की कृपा से मिलना होगा, इसलिए बार बार पढ़ना जरूरी है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहता है कि तो प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है, वो जीवात्मा से भिन्न है, वो पर है, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्रों के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में यह शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। वो भी तो वह साक्षी अनुमति रहता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं, वह दिव्य है। और तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न है। तो बोले इतना मानते हैं, फिर भी बार बार क्यों? मैं फिर बोलूंगा बार बार क्यों? हम जानते हैं थियोरेटिकली, जब मन में भावना आते हैं, हाँ चलो आज सुबह, काल सुबह 3 बजे उठ के 16 माला जप करेंगे, ये क्या मन का प्लान, क्या बुद्धि का प्लान, क्या आत्मा का प्लान, परमात्मा का प्लान? क्या आंसर है? सुबह जब 4 बजे अलार्म बजा, अलार्म बजने नहीं, अभी उठना ठीक नहीं होगा, कोरोना का दिन है, या ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ये ठंडी के दिन है, एक बार ठंडी लग जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तब क्या होगा? ये कौन दे रहा है? मन, बुद्धि, आत्मा की परमात्मा। ये तो चिंता करना बहुत मुश्किल है। हाँ, जब गुरु का कृष्ण कृपा से ये उपलब्धि आत्मा परमात्मा तब स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए बार बार सुनना पढ़ना जरूरी है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसे नहीं होते। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है। भुक्त शब्द अर्थ क्या है? जीव भुक्त है। भुक्त अर्थ क्या है? जीव भुक्त है, जिसको भोग किया जाता है। अतः भुक्त और भोक्ता, जीव है, जीव भुक्त की भोक्ता कौन सा? दोनों जीव भोक्ता है। आपेल को भोग करते हैं, आपेल जब खाते हैं वो है जीव, तब भोक्ता है। और भगवान जब जीव को भोग करते हैं तब भुक्त। दोनों के बीच में ये तटस्थता है। जीव भुक्त और भोक्ता दोनों है, लेकिन यहाँ पर जब भुक्त अर्थ है भगवान का भोग वस्तु, जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता, यह पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब मित्र रूप में निवास करते हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः यह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाती है। तटस्थ शक्ति 20 में तट स्थित जल और स्थल के बीच में। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकते हैं। जीव हाँ आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के बीच में रहते हैं। वो माया में रह सकते हैं, भगवत का अंतरंग शक्ति में रहते हैं, इसीलिए उनका तटस्थ शक्ति कहते हैं। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उनके भीतर रहते हैं, और जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में उपास ले जा सके, भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में उपास ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है।
स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उनके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाता है कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इस त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तो भी तुम सुखी होंगे। ये परमात्मा के रूप में अंदर से भगवान हमेशा, इसीलिए भगवान के कभी चैत्य गुरु भी कहता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वो सच्चिदानंदमय जीवन की और प्रगति करने लगते हैं। इस तरह हमें प्रकृति पुरुष यह समझना चाहिए। प्रकृति क्या है? पुरुष कौन? पुरुष दोनों है, भगवान एवं जीव दोनों पुरुष है, लेकिन वही भुक्त भी है। प्रकृति पुरुष अर्थात ये तीनों का संपर्क है, प्रकृति जीवात्मा भगवान, ये तीनों भी इसके संबंध बहुत अच्छे ढंग से जानना आवश्यक। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। ओके, सुंदर दामोदर को हाथ उठाएं। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत ही आपसे सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवत गीता पढ़ते हैं पर जब आपसे सुनने का अवसर है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और किस प्रकार से मतलब भगवान जो है कि कितना ये जो भौतिक जगत में अवसर दे रहे हैं एक्चुअली वैकुंठ मतलब भगवान के धाम वापस जाने का, और परमात्मा के रूप में वो हमेशा मतलब हमारे साथ भी रहते हैं। हमारा जो मतलब इतनी सारी सुविधा के बाद भी एक्चुअली लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी मतलब अवसर का लाभ नहीं उठा पाता हूँ, और उसके साथ साथ जैसे अवसर का लाभ नहीं उठा पाता महाराज, मतलब असमर्थ ही लगता है कि ऐसे असमर्थ ही है लाभ उठाने में। प्रश्न क्या है? मतलब यही प्रश्न है। बहुत ही असमर्थ है, लाभ नहीं उठा पाते एक्चुअली इतने सारे। जब हम ये चीज समझ गया, हम इसका लाभ नहीं उठा पाते तो क्या करना चाहिए? भगवान के चरण में, भगवान मेरा शक्ति से नहीं होगा, आप तरह बुद्धि समझ इतना कुछ मौका दिया, हम नहीं उठा पाते। इस क्षेत्र में मेरा भगवान और गुरु का कृपा से दूसरे को रास्ता ही खुला नहीं है। इसे भगवान के गुरु समर्पित है। यस महाराज, थैंक यू महाराज। यस महाराज। और महाराज एक और प्रश्न है कि मतलब जैसे भारत में तो मतलब ऐसा कस्टम रहता है कि जो बच्चे हैं सबसे पहले मतलब उठ के माता पिता के चरण छूते हैं। तो मतलब जैसे भक्ति जीवन में आने के बाद कभी कभी मतलब इस तरीके से हम लोग जब घर पे जाते हैं माता पिता से मिलते हैं तो कई बार मतलब उतना अच्छा नहीं लगता कि हम लोग एक्चुअली चरण छुनाएं, इसलिए कि मतलब ऐसा लगता है कि हम जानते हैं कि हमारे चरण छूने से उनको सफर करना पड़ सकता है। इस तरीके से हम लोग अपने पाप पहले ही हम बहुत कुछ सफर करवा चुके हैं, हम लोग क्यों उनको सफरिंग जब उनके मतलब पैर छुके उनको और अपने सिंफुल कर्मा इस तरीके से देंगे महाराज। तो इसलिए महाराज प्लीज क्या सही चीज है? आपको लगता है मैं बहुत पापी हूँ, मेरा पिता माता का चरण छूंगा तो और ज्यादा पाप देंगे, ये प्रश्न है? नहीं नहीं महाराज, मतलब चरण छूने से एक्चुअली मेरे जो पाप है उनको ट्रांसफर होगा तो उनको एक्चुअली उसका सफर करना पड़ेगा। मैं उनका चरण छूंगा तो मेरा पाप उनके पास जाएंगे, इसलिए चरण नहीं छूना चाहिए, ये भावना है। महाराज पता नहीं मुझे सही है कि नहीं, पर ये आ रहा था मैं पूछ के आपसे। ठीक है, ये भावना अच्छा है। फिर भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पिता माता भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। पिता माता रूप में सिर्फ हम जब पिता माता को इस तरह श्रद्धा करते भगवान प्रसन्न होते। इस तरह हमारे जो पाप है, पिता माता का भक्ति नहीं करना भी एक प्रकार पाप है। तो इसी तरह जब पिता माता को इस तरह चरण स्पर्श कर भक्ति करेंगे तो भगवान जी के संतुष्ट होते हैं।
इसलिए वो करना बहुत जरूरी है। भगवान देखेंगे, अरे तुम्हारे पिता माता का तुम भक्ति नहीं करोगे तो दुनिया किसको भक्ति करोगे तुम? पिता माता तुमको लिए इतना कुछ किया है, उनका प्रति तुम्हें अकृतज्ञ मानोगे तो दुनिया तुम किसको प्रति कृतज्ञ मानोगे? तुमको तो कोई काम ही नहीं होगा। तुम पिता माता क्यों अकृतज्ञ हो सकते, दुनिया में तुमको और कौन काम कर सकते इसके प्रति कृतज्ञ बन सकते? तो भगवान तो ज्यादा नाराज हो जाएगा। और पिता माता को प्रणाम कर, पिता माता किसी ने को खुश होगा ना, कम से कम तो इतना समझ में आ रहा है भाई पिता माता के पास ऋणी है, इतना तो बुद्धि है। तो पिता माता को प्रणाम करना, आशीर्वाद लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस महाराज, थैंक यू। और साथ साथ अच्छा करके भक्ति करना, जाके ज्यादा पाप नहीं जाएगा पिता माता के पास। मिशुपाल, हरे कृष्ण, धन्यवाद महाराज। मेरा 21 नंबर जो श्लोक है उसमें जो तात्पर्य है वो पहला लाइन और तीसरा लाइन दोनों में मुझे विरुद्ध भाव लग रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछना। कौन सा? 21 नंबर श्लोक, पहला लाइन और तीसरा लाइन तात्पर्य में। जीव में शरीर तथा इंद्रिय के विभिन्न अभिव्यक्ति प्रकृति के कारण है। जीव में शरीर तथा इंद्रियों के विभिन्न अभिव्यक्ति प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 64 विभिन्न जोनियां। अच्छा, जीव के विभिन्न इंद्रिय सुख से ये जोनियां मिलती है, जो इस प्रकार शरीर या उसी शरीर में रहने की इच्छा करता है। जिस तरह हमें कुछ इच्छा किया है, इच्छा करने का उस तरह शरीर मिला है, ये बात तो सही है। और उस तरह शरीर मिलने के कारण इस तरह आचरण किया, वो भी सही है। जिस तरह मान लीजिए मुझे डाउट इसलिए हुआ है क्योंकि इधर प्रकृति लिखा है और इधर जीव लिखा है, इसलिए। कौन सा? पहला लाइन में प्रकृति के प्रभाव से शरीर मिलता है और तीसरा लाइन पे जीव का इंद्रिय सुख की भूख के कारण ऐसा शरीर मिलता है, इसीलिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों सही है। मान लीजिए ये मैं मनुष्य शरीर हूँ, ये मनुष्य शरीर में मैं लग रहा है कुत्ता का जीवन कितना अच्छा है, तो ये इच्छा के कारण आगे तो कुत्ता शरीर बन गया। किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? इच्छा के लिए, हुआ। जीवन में हो गया, जब कुत्ते बन गया तो कुत्ते का तरह आचरण किया, तो कुत्ते का उस तरह आचरण करना ही पड़ेगा। कुत्ता आगे तो भगवत में नहीं कर सकते, ताला लेके जब नहीं कर सकते, तो कोई प्रकृति, वो प्रकृति का कार्य उस तरह काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर और भोगना पड़ेगा। तो वो कुत्ते की तरह आचरण करने के कारण वो कौन भोग कर रहा है? उसका अंदर जो जीवात्मा, वो कुत्ते का प्रकृति, वो भौतिक प्रकृति, उसके कारण कौन भोग रहा है? उसका अंदर जो जीवात्मा वो भोग कर रहा है। दोनों ही सही है, तो बात नहीं। ठीक है। और एक बात जानना है, आपके साथ जब आप जब तात्पर्य पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तब कुछ समझ नहीं आता है और प्रश्न भी जागते हैं, लेकिन मैं अकेले जब पढ़ता हूँ उतना समझ में नहीं आता है, प्रश्न भी नहीं जागते। ऐसा क्यों? तो मैं कहूंगा तो फिर आप एक काम कीजिए, किसी को इसको गीता को क्लास देना, तब पता चलेगा। ये गीता को किसी को क्लास देंगे तो जितना ध्यान से पढ़ेंगे तब पसंद आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू। हरे जय श्री। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू महाराज इतने वंडरफुल क्लास के लिए। महाराज मेरा क्वेश्चन 20 नंबर श्लोक से है कि उसमें भी आया था कि जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनके साक्षात अंश हैं, स्वांश हैं। फिर आपने समझाया भी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया।
जीवात्मा कौन सा परमात्माओं के सांख्यो एक ही समस्या को नया बात क्या? भगवान दो प्रकार विस्तार है, विभिन्न अंश और सांश। तो परमात्मा भगवान का अंश है कि नहीं? परमात्मा भगवान का अंश, तो स्व अंश खुद के अंश सांश। भगवान कृष्ण का जितना सारे अवतार है, राम कृष्ण मत्स्य कुर्म वराह से शुरू करके जितना सारे अवतार, सबको अवतार को क्या बोलता है? स्व अंश सांस। ये तो कोई समस्या नहीं। और जीवात्मा शक्ति क्यों? ये तो नया बात नहीं है। 7वें अध्याय में क्या बताया? हाँ, 2 प्रकार प्रकृति है, भूमिरा पानल वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार में बिना प्रकृति राष्ट्र था। ये प्रकृति है, प्रकृति का शक्ति। और अगले श्लोक क्या बोलते हैं? अपरियमित स्तनांग प्रकृति विद्य में परम प्रकृति शक्ति को जीवभूता जीवात्मा। वह तो क्लियर बता दिया था। ये समस्या कौन सा? नहीं, आपने भी समझाया था, वो शायद मुझे समझ में आया। थैंक यू महाराज। आगे मुकुंद नंबर है वो। धन्यवाद महाराज, हरे कृष्ण। मैं एक तो महाराज थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जानना चाह रहा था। प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि जब हम किसी वैष्णव के, माँ बाप के या गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, तो महाराज लाइक इफ वी डोंट हैव any intention of giving our sin to Vaishnava or to Guru, then will it still be transferred? आपको यदि कोरोना होगा, आपको यदि कोरोना वायरस है, आपको इंटेंशन है किसी को देने का है, दूसरा का तो जाएगा नहीं। राइट। तो उसके इसका मतलब जाना चाहिए। when you touch somebody's feet, then उसमें आपका पाप जाना चाहिए which means. So Maharaj, like when we do seva to our Guru by giving him massage, so then also we are doing touching his lotus feet. हाँ, तो गुरुदेव क्यों लेते हैं मसाज? उनके पाप लेने के लिए मसाज लेते हैं। गुरुदेव शिष्य को तो मसाज लेते हैं मजा करने के लिए नहीं है जी, तो शिष्य को उद्धार करने के लिए, उनका पाप लेके मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए मसाज लेते हैं। Because I heard one conversation महाराज, मैं इसलिए मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि हमारे गॉड ब्रदर हैं, he was giving massage to Guru Maharaj and then he asked for forgiveness. He said, Maharaj, maybe like by this way I don't have also any intention of giving my sin, etc. But maybe like since I have heard that my sins getting transferred, the Guru Maharaj said no. He told him, he said, no, since you don't have any intention, so why don't you worry about it? He said, you have come to give me service. किसी को बस आप सेवा लेंगे, आप पत्नी का सेवा लेंगे, आप ऋणी नहीं होते हैं। किसी को सेवा लेंगे तो आपको कर्मफल तो उनके पास जाएगा। आप जब किसी को सेवा लेते हैं आपको कर्मफल तो जाएगा। हाँ वो ठीक है, तो कर्मफल का तो सेवा का एक अलग मीडियम हो गया। पाप शब्द अर्थ क्या है? पाप शब्द कर्मफल है, पाप कर्मफल नहीं, पाप दूसरा फल है क्या? पाप अर्थ क्या है? कर्म का फल है। ये बट दैट्स इमीडिएट महाराज, लाइक तो उसी समय का खत्म हो गया, लाइक एक्यूमुलेटेड और पास्ट सिंस और लाइक आई अंडरस्टैंड पाप कर्म को उससे मैं सोच रहा हूँ कि accumulated karmas of like which you have accumulated for many lifetimes. समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या पहले का पाप कि 5 साल पहले का पाप किया? हाँ, like total, like my total पाप karma. हाँ, तो क्या समझ? When I am touching the lotus feet of my Guru or any Vaishnava, like although I may not have that any such intention, will my paap be still get transferred? अच्छा, और इसके connected question है, ये भी है, when we pay obeisances, although we are not touching his feet, but when we are paying obeisances to a Guru or to Vaishnava, so then it is like intention is to touch his feet, but we are not touching his feet, like we are paying it from far. So but meaning is same.
So in that case also, are we transferring our pap karmas? वैष्णव किसी को पाप देना नहीं चाहता है, लेकिन वैष्णव दूसरे का पाप लेना चाहता है। So like what is the outcome, Maharaj? क्योंकि एक कार्मिक तो ये मे बी he comes with the intention कि मैं सन्यासी के पैर छूंगा, मेरा पाप कर्म खत्म हो जाए। उस तरह वैष्णव की इंटेंशन नहीं है मैं पाप देना चाहता हूँ, लेकिन सब उनका आशीर्वाद से एकदम सूरज को जब प्रणाम करते हैं, सूरज का पाप नहीं देना चाहते, सूरज से कृपा से मुक्त होना चाहते हैं। That's right. So what is the understanding, Maharaj, we should have? क्योंकि हम कई बार unintentionally हम पैर छू देते हैं, और बिल्कुल इंटेंशन ये नहीं होता है कि बिकॉज हम लोगों को एक रेस्पेक्ट पे करने का शुरू से वी हैव संस्कार कि किसी को रेस्पेक्ट देना, उसके पांव छूना। Radha Chandpur want to give answer. Radha Chandpur, unmute yourself. Unmute करना है। महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज मैं जो कुछ समझ सका हूँ थोड़ा सा इसमें अपना बताना चाहता हूँ, आप उसको बताइए सही है या गलत है। क्योंकि जो हमने सुना है, जब हम गुरु की शरणागति लेते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, वहीं हमारे सारे पाप कर्म गुरु ले लेते हैं और अपने भजन के द्वारा हम पाप को जला देते हैं भजन की शक्ति से। और गुरु की, माता पिता की तो हमेशा यही भावना रहती है कि अपने आश्रित व्यक्ति के समस्त पापों को वो ले लें, उसके कर्म फल को ले लें, भले ही वो कष्ट सहना नहीं होगा उनको, क्योंकि उनकी जो आशीर्वाद की शक्ति है, तो उनके जो भजन की शक्ति है, जो शक्ति से वो पाप जल जाते हैं। तो जो व्यक्ति प्रणाम करता है, प्रणाम करने से निश्चित रूप से उसके पापों का ह्रास होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनके कृपा उनके अंदर प्राप्त होती है। लेकिन हम जब अपने गुरु को या वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, तो उनको इसकी प्रतिक्रिया इसलिए होती क्योंकि वो अपने भगवान के भजन के द्वारा उसके पाप को जला देते हैं। क्या ये समझने से हमको, हमसे जैसा वो भक्त ने पूछा था, माता पिता के पैर छूते हैं, तुम्हारा पाप उनको लगेगा, ये भावना ठीक है, भावना उनकी अच्छी है, लेकिन यदि ऐसा हम करेंगे तो हम फिर तो किसी वैष्णव को प्रणाम ही नहीं करेंगे कभी। भाई मेरे वैष्णव को प्रणाम करने से मेरा पाप उसको जाएगा, हम कोई प्रणाम ही नहीं करेंगे, तो वो तब सब शिष्टाचार ही टूट जाएगा, है ना। इसलिए करेक्ट, आप इसको कंफर्म करिए अभी कि हम जब भी किसी को सीनियर वैष्णव हो, माता पिता या हमसे कोई भी जन हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, पूजनीय हैं, उन्हें हमें प्रणाम इस भावना से करना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमें मिले, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारा अहंकार नष्ट हो। और उनको तो प्रतिक्रिया होने वाली ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे अपने भजन के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपनी शुभकामना के द्वारा उसको नष्ट कर जला देंगे। तो गुरु तो हमेशा शिष्य को चाहते हैं, शिष्य का किसी उद्धार हो, उसके लिए वो कुछ भी कष्ट भी सहने को तैयार, कष्ट सहते भी हैं कितनी बार, इतना मतलब परिश्रम भी करते हैं, इतना तपस्या भी करते हैं इसके लिए, और भजन से जल जाएगा उनको। ठीक है महाराज बात। हाँ, वंडरफुल आंसर। मुकुंद में ठीक है आंसर? जी महाराज, थैंक यू। अच्छा महाराज, एक 18th वर्ष में मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन जिसके लिए मैं जानना चाह रहा था महाराज, 18th वर्ष में जो उसका ट्रांसलेशन है, उसमें परमात्मा के लिए शायद ऐसा लिखा है कि अनमैनिफेस्ट है परमात्मा, और फिर नीचे वाली लाइन में है उसके, उसमें महाराज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। हाँ, फिर समझ वे भौतिक अंधकार प्रेम अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, ज्ञान के लक्षण सबके हृदय में स्थित है। अगोचर मैं अगोचर का मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था महाराज, तो अगोचर मतलब अनमैनिफेस्ट होता है। हाँ, सो राइट, दिस इज माय क्वेश्चन देन। सो इसमें है इफ अगोचर इज अनमैनिफेस्ट, तो इसमें है वे परमात्मा जो है अनमैनिफेस्ट है, वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य और सबके हृदय में स्थित है। सो अगर सबके हृदय में स्थित है तो ही इज नॉट अनमैनिफेस्ट, ही इज मैनिफेस्टेड। आपको आप प्रश्न समझा क्या? प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा? नहीं, प्रश्न पूछने के लिए
अगोचर है। कोई आज तक कोई बता सकते मैं परमात्मा को देखा, आंखों में देख सकते क्या? आज तक देखा तो अगोचर नहीं है क्या? इंद्रियों से देख सकते, आंखों से देख सकते। फिर तो परमात्मा को महाराज नहीं देख सकते। हाँ, वो फिर तो परमात्मा देख सकते क्या? नहीं देख सकते। परमात्मा को एक नया पहला श्लोक आया क्या? राइट राइट। कितना बार श्लोक आया है भगवान को कभी भगवान इंद्रिय अगोचर है? एक नया बात है क्या? कि नहीं, करेक्ट। भगवान भी इंद्रिय अगोचर है, केवल परमात्मा नहीं है, भगवान भी इंद्रिय अगोचर है। करेक्ट, बिल्कुल यही महाराज जी। पर अब यहाँ पे जब मैनिफेस्ट मानेंगे परमात्मा को या अनमैनिफेस्ट मानेंगे महाराज? बस ये दिस इज माय क्वेश्चन। मैं समझा नहीं, क्या प्रश्न आपका? जो भगवान को या परमात्मा को हर हृदय में जब जो है तो उसको मैनिफेस्ट सब मानेंगे या अनमैनिफेस्ट मानेंगे महाराज? दोनों ही मान सकते। इसको अर्थ नहीं मैनिफेस्ट होने से आपको आंखों में दिखाई देगा। नो, मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं कि आंखों में दिखने का। this is not this my question. My question is जैसे निराकार इज अनमैनिफेस्ट। भगवान भी मैं ये समझ रहा हूँ कि निराकार को अनमैनिफेस्ट समझ रहा हूँ महाराज। मे बी आई एम रॉन्ग हियर। तो अभी प्रश्न क्या है? यह भौतिक अंधकार अगोचर है। भगवान अगोचर शब्द का इंद्रिय से नहीं देख सकते। भगवान कृष्ण भी इंद्रिय अगोचर है, भगवान का इंद्रिय से नहीं देख सकते। हाँ महाराज, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ रहा था तो उसमें मैंने अनमैनिफेस्ट पढ़ा था, इसलिए दैट्स व्हाई इट जनरेटेड इन माय माइंड द क्वेश्चन केम। उसमें अनमैनिफेस्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में। अनमैनिफेस्ट शब्द का अर्थ है, अनमैनिफेस्ट शब्द का हमारे सामने मैनिफेस्ट नहीं है और हम इंद्रियों को नहीं देख पाते। मैनिफेस्ट शब्द का प्रकाशित है, तो हमारी ओके मैनिफेस्ट हो गया तक प्रकाशित हो गया, तो हमारे सामने प्रकाशित नहीं है। ओके, इसका रिलेशन विच में सेंसेस से लाइक मैं अनमैनिफेस्ट को निराकार समझ रहा था, लाइक फॉर्मलेस ना, उस तरह नहीं। मैनिफेस्ट तो हमारे सामने मैनिफेस्ट हुआ, प्रकाशित हुआ। ठीक है, हाँ, तो हमारे इंद्रियों का तो इंद्रियों से उसको उपलब्धि नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स ऑलराइट। लाइक ठीक है हमारा, थैंक यू। ओके, भक्ति वैभव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि प्रत्येक शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, तो जब ये शरीर कोई पाप कर्म करता है तो परमात्मा इसे रोकते क्यों नहीं है? या रोकते, जैसे अपने मन में विचार आता है कि काम करूं या नहीं करूं, ये गलत है ये सही है, ऐसा कोई भी गलत काम करते हैं तो मन में आता है, तो क्या ये परमात्मा रोकते हैं क्या अपने को? शरीर में जब रहते हैं तो कोई भी गलत काम करते हैं तो कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। जिस तरह मान लीजिए आपका दो बंधु है, दो बंधुओं में जो आपका शरणागत है ना, वो हमेशा उनको गाइड करते हैं। जी, वो आपका शरणागत नहीं, हमेशा उनको उपदेश देते हैं क्या? नहीं देते हैं, हमेशा नहीं मिलता, हमेशा नहीं देता, देखते हुए की बात नहीं दे रहा है उनको। उसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा का शरणागत नहीं होता है तो जीवात्मा उस शरणागत भक्त उससे उपदेश नहीं, वो साक्षी रूप में रहता है। लेकिन जब शरणागत है तब गाइड करते हैं, तो ये परमात्मा को भी दोष नहीं है। परमात्मा ऐसे लोग उपदेष्टा अनुमानता, वो उपदेष्टा अनुमानता अनुमोदन करेंगे, लेकिन शरणागत होगा तो गाइड करेंगे। दोनों बच्चा रास्ते से चल रहा है, एक आपका खुद का बच्चा, एक उनका बंधु है, अब गाइड किसको करेंगे? शरणागत को। शरणागत को। तो उसी तरह परमात्मा से गाइड नहीं कर रहा है, इसका हम शरणागत नहीं। शरणागत भक्त को केवल भगवान गाइड करते हैं, इसीलिए शास्त्र में बार बार कहता है शरणागत होना चाहिए। मतलब शरणागत को वो मार्गदर्शन देते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ। और जो शरणागत नहीं है उनको मतलब खाली दृष्टा के रूप में देखते रहते हैं। हाँ जरूर, वो गीता में कहा ना, जो मेरा सेवा करते हैं उनको ददामि बुद्धि जोगम, बुद्धि मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ। गीता में कितना बार उनके घर में मैं उसका खाना खुद में लेके आता हूँ। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि
महतत्व, महातत्व और भौतिक तत्व तीनों सेम है? हाँ वो एक ही बात है। ओके, थैंक यू महाराज। और हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की सारे को रखते हैं। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण धन्यवाद। महाराज। हरे कृष्ण महाराज।